नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न क्रमांक 2 करेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 समझने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान देना जरूरी है। तो आइए हम कुछ बातें जान लेते हैं और कुछ शर्तें हैं जिन्हें हमें ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले तो हमें महत्वपूर्ण शर्तों के बारे में जान लेना आवश्यक है। हमारी शर्तें ये हैं जो आपको याद कर लेना है। a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो रेखा एक दूसरे से प्रतिच्छेद करेंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, यानी कि ग्राफ जैसे ये बना हुआ है, ये ग्राफ है। तो पहली रेखा अगर यहाँ से यदि हमने पहली रेखा खींची तो पहली रेखा जो है इस तरीके से जाएगी अगर ग्राफ में, तो दूसरी रेखा इस तरीके से जाएगी। हम लोग धीरे धीरे इसको ध्यान से समझते जाएंगे तो आपको ये जरूर समझ में आएगा। तो रेखा एक दूसरे को क्या कर रही हैं? प्रतिच्छेद कर रही हैं। अगर हमारा आंसर आया a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, तो ऐसी स्थिति में रेखा एक दूसरे के समांतर होंगी। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा ग्राफ इस तरीके से है, यहाँ ये अगर हमारा ग्राफ है एक्स वाई वाला, तो ये एक दूसरे की रेखाएं समांतर होंगी। मतलब पहली रेखा यहाँ से जाती है तो दूसरी रेखा जस्ट उसके समांतर इस तरीके से निकलेगी। तो ये शर्त है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 की। तो आपको क्या करना है, इन शर्तों को याद कर लेना है। जैसे अद्वितीय हल बोला जाता है इसको बोला जाता है कोई भी हल ना हो जिसमें रेखाएं क्या होती हैं? समांतर। और तीसरी शर्त होती है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इसमें रेखाएं क्या होती हैं? एक दूसरे के संपाती होती हैं। संपाती का मतलब मैं आपको बताता हूँ। यदि अपना ये ग्राफ है तो इसमें दो रेखाएं निकलेंगी, क्योंकि हमें दो समीकरण दिए होंगे। अभी मैं आपको क्वेश्चन से और समझाऊंगा तो आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एक रेखा दी हुई है तो दूसरी रेखा के बिंदु भी इसी रेखा पर से मिलेंगे, तो ये इस पर संपाती होगी। तो संपाती का मतलब एक के ऊपर एक रेखा, तो उसे संपाती रेखा बोलेंगे। इसके साथ साथ आपको थोड़ा सी जानकारी व्यापक वर्ग समीकरण की भी होनी चाहिए। ये व्यापक वर्ग समीकरण है a1x धन b1y धन c1 बराबर 0, a2x धन b2y धन c2 बराबर 0। ये व्यापक वर्ग समीकरण कहलाते हैं। और इसके बाद जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन का हल करना है। तो आपको केवल यहाँ इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि कहाँ रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं, कहाँ समांतर होती हैं और कहाँ संपाती होती हैं। इसकी शर्त आपको बस याद रखना है। तो इनको आप नोट कर लीजिए। ये जो शर्तें हैं ये आपको नोट कर लेनी चाहिए। और यहाँ पर जो बराबर नहीं बीच में आ जाता है तो रेखा एक दूसरे को क्या करेंगी? प्रतिच्छेद करेंगी। अगर दूसरे नंबर पर बराबर नहीं आता है इसका मतलब रेखा एक दूसरे को क्या करेंगी? एक दूसरे के समांतर होंगी इस तरीके से। और अगर कहीं भी बराबर नहीं आता है इसका मतलब रेखाएं कैसी होंगी? संपाती। आप इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि दूसरे नंबर पर यदि बराबर नहीं है तो रेखाएं एक दूसरे को समांतर करेंगी, और यदि बराबर नहीं कहीं भी नहीं है तो रेखाएं एक दूसरे के संपाती होंगी। चलिए अब इसके बाद हम लोग प्रश्न करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, प्रश्नावली 3.2 में है। प्रश्न क्रमांक 2 का पहला प्रश्न है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिए गए समीकरण। तो इस तरीके से हम लिख लेंगे समीकरण 1 व 2। अब यहाँ पर हमें इन दोनों समीकरणों की तुलना व्यापक वर्ग समीकरण से करना है। तो हम तुलना तभी कर सकते हैं जब बराबर में 0 हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी बराबर में 0 है और यहाँ पर भी बराबर में 0 है। और हमारे व्यापक वर्ग समीकरण a1x धन b1y धन c1 बराबर 0, a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें बराबर में 0 है। तो हमें भी जो समीकरण दिए जाएंगे उसके पहले हमें बराबर में 0 होना अनिवार्य है, तभी हम जाके तुलना कर सकते हैं। अब हम इन दोनों समीकरण की तुलना अपने व्यापक वर्ग समीकरण से करेंगे। तो हम लिखेंगे, एक भाषा लिखना है हमें, समीकरण 1 व 2 की तुलना 2 की तुलना व्यापक वर्ग समीकरण a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 तथा a2x धन b2y धन c2 बराबर 0
से करने पर, ये आपको भाषा लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम जब तुलना करेंगे तो अब आपको ध्यान से देखना है, ये जो पहला समीकरण है इसकी तुलना होगी इस वाले समीकरण से, a1x धन b1y धन c1। तो आपको क्या करना है, जो पहला मान है ये a1 का मान हो जाएगा, दूसरा मान है -4, ये हो जाएगा b1 का, क्योंकि यहाँ पर x और x की तुलना की जाती है। तो a1 की जगह पर क्या लिखा हुआ है 5, यहाँ पर y लिखा है, यहाँ पर भी y लिखा है, लेकिन b1 की जगह पर क्या लिखा है -4, यहाँ पर c1 लिखा है, यहाँ पर c1 का पूरा मान है +8। तो इस तरीके से आप तो बिना देखे ही इसको कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 c2, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप a1 का मान लिख सकते हैं +5, यानी कि 5 ही लिख सकते हैं। b1 का मान आप लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है -4, तो ये b1 का मान हो जाएगा -4, और c1 का मान आ जाएगा 8। इसी तरीके से a2 का मान हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, कितना है 7। b2 का मान आप देख सकते हैं कितना है +6, तो हम 6 ही लिखेंगे क्योंकि प्लस मान आ ही जाता है। और c2 का मान आपका लिखे जाएगा -9, तो आप यहाँ पर लिखोगे -9। तो आप इस तरीके से a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान लिख सकते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको a1 बटे a2 निकाल लेना है, b1 बटे b2 निकाल लेना है, और c1 बटे c2 निकाल लेना है। इनके अलग अलग मान आपको निकाल लेना है, क्योंकि जो हमारी शर्तें हैं उसमें आप ध्यान से देखें, अगर आप a1 बटे a2 और b1 बटे b2 निकाल लेते हैं और यदि ये दोनों बराबर नहीं होते हैं तो हम लिख सकते हैं रेखा एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। आइए देखते हैं कैसे। अगर हम यहाँ पर सबसे पहले निकालेंगे a1 बटे a2, यानी कि सबके बटे निकाल लें, तो यहाँ पर हम a1 बटे a2 निकाल रहे हैं, यानी कि 5 बटे 7 लिख सकते हैं। इसके बाद हम b1 बटे b2 निकाल लेते हैं, b1 बटे b2, तो ये आएगा -4 बटे 7। इसको हम आगे कैंसिल आउट करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, ये आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि a1 बटे a2 का मान तो है 5 बटे 7, कितना है a1 बटे a2 का मान 5 बटे 7, लेकिन b1 बटे b2 का मान है -2 बटे 3। b1 बटे b2 का मान कितना है -2 बटे 3। तो यहाँ पर ये दोनों बराबर नहीं हैं, 5 बटे 7 बराबर नहीं है -2 बटे 3 के। तो आप यहाँ पर लिखोगे, यहाँ 5 बटे 7 बराबर नहीं है -2 बटे 3 के। जब 5 बटे 7 बराबर नहीं है -2 बटे 3 के, इसलिए a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। और ये वाली जो शर्त है हम लोगों ने पढ़ी हुई है, जब a1 बटे a2 बराबर नहीं होता है b1 बटे b2 के, ऐसी स्थिति में रेखाएं एक दूसरे को क्या कर देंगे, प्रतिच्छेद करेंगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, अतः दिए गए समीकरणों की रेखाएं, समीकरणों की रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। इस तरीके से आप ये पहला प्रश्न कर सकते हैं।